बता ही दिया किस तरह से करना है। 93,500 को बुलिश होने की कोशिश करनी है और 90,100 के नीचे बेरिश। ठीक है, इसी तरह से इसको देखो। चलो गोल्ड देख लेते हैं जल्दी से। अब गोल्ड का आप लोग ने मेरा वीडियो देखा होगा पिछले हफ्ते का, इसका भी पूरा एकदम एनालिसिस सही गया है, बिटकॉइन का एनालिसिस भी लगभग सही गया है। तो थोड़ा सा देखो, समझो, सीखो। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि समझो कि मैं कैसे बता रहा हूँ, उसके बाद आप भी प्राइस को समझने की कोशिश करो। ठीक है, इसको प्रेडिक्ट करने के लिए या तो यहाँ पे गैम्बलिंग करने के लिए मत आओ, मत करो, नहीं करना। ये रातों रात पैसा नहीं देगा, इसमें कड़ी मेहनत लगेगी आपकी। ठीक है, सीरियस हो, साल 2 साल दे सकते हो तो आओ। ठीक है, सीखना चाहो तो मुझसे भी ऑफलाइन सीख सकते हो, ऑनलाइन सीख सकते हो। नहीं चाहो तो थोड़ा मेहनत करके ऑनलाइन थोड़ा सीख सकते हो, खुद से भी कर सकते हो। और फिर स्ट्रक्चर में जल्दी सीखना चाहते हो तो आके सीख भी सकते हो ऑफलाइन ट्रेड में, या फिर ऑनलाइन मेरा कोर्स भी कर सकते हो। ज्यादा हम लोग नॉर्मल रीजनेबल रेट में सिखाने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं। अब गोल्ड की बात कर लेते हैं। पहले वीकली चार्ट देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अब देखो, ध्यान से देखो, वीकली चार्ट टोटल बुलिश दिख रहा है। जो टारगेट दिया था कि 4,000 के पास अगर बाउंस आया और 4100 को निकाला तो 4200 का टारगेट, 4200 टारगेट अभी अभी आया हुआ है। ठीक है, 4200 का टारगेट डन है। अब 4200 के बाद 4250, और ये ऑल टाइम हाई तो भी काफी दूर है। ये जो आपको टेल दिख रहा है, ये जो टेल, ये वीकली चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसको टेस्ट करने जा सकता है, यानी 42,500 सीधा सीधा, यानी अभी 42 तक चल रहा है। देखो एनालिसिस बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा संभल के करना ट्रेडिंग। अब 42,000 के ऊपर सस्टेन करता है, मान लो $4200 के ऊपर सस्टेन करता है। इंडियन मार्केट में इसी तरह दोनों चार्ट सेम चलते हैं। इंडियन मार्केट ये दोनों सेम चलते हैं। हाँ, इसके चक्कर में मत पड़ना, दोनों सेम चलते हैं। अगर ये पुलिस तो वो पुलिस, मतलब 19-20 का सेंसेक्स निफ्टी चलते हैं, वैसे ये चलते हैं। ये मत सोचना, आप आराम से इसको देख के इंडियन मार्केट कर सकते हो, इंडियन मार्केट चल के इंडियन मार्केट भी कर सकते हो। टेंशन वाली कोई बात नहीं। ठीक है, चाहो तो शून्य में मैं करता हूँ एमसीएक्स को, उसमें गोल्ड में, वहां से भी आप कर सकते हो। अब देखो, ध्यान से समझ लो। अब अगर मान लो ये चल रहा है, अब 4200 के ऊपर रुका, सीधा सीधा 4200 53, ये टारगेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इन केस 4200 के ऊपर थोड़ा सा जैसे जैसे निकलेगा तो तक का शॉर्ट कवरिंग और 4250 ऊपर और हो सकता है इस हफ्ते ये $4300 तक पहुंच जाए। 4400 तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ऑल टाइम हाई अपने आप पे रेजिस्टेंस होता है, बार बार बता रहा हूँ। अभी उसके चक्कर में मत पड़ो। $4300 तक का हम लोग देख सकते हैं। 4300 भी ना पकड़ो यार, 4300 पता चले वहीं से घूम जाए। 4300 मत पकड़ो, इसको पकड़ो आप 4280। ठीक है, ये सही रहेगा। इस तरह से आप टारगेट प्लान को, आप ऊपर के ज्यादा टारगेट बचे नहीं है, अभी भी बचे हुए 120 पॉइंट बचा हुआ, 180 पॉइंट बच रहा है अभी। और उसके बाद हम लोग इसका एनालिसिस देखेंगे, यानी उसके बाद वोल्टिलिटी क्रिएट करेगा $4300 के पास। अभी तो ये टारगेट मेरा निकल के आ रहा है। अब मान लो नीचे गिरना शुरू करता है। अब देखो, अब इसको वीकली चार्ट पे देखने के बाद अगर, चलो मैं बता देता हूँ, फिर बता दूंगा। अब अगर ये आता है 4120 को ब्रेक करेगा, ध्यान समझ लो, 20 के नीचे 5 मिनट का एक नेगेटिव कैंडल इस तरह से क्लोज कर जाए, मान लो 5 मिनट का 20 के नीचे जाने देना, तो हम इसको एक 5 मिनट की नेगेटिव क्लोजिंग आने देना इस तरह से, यानी 15-20 को ब्रेक करते हुए 41, तो फिर हम नीचे की टारगेट निकाल लेंगे आराम से। हमारे पास खुल जाएगा टारगेट 80 का। ठीक है, और फिर 40-40 का, और लास्ट में फिर ये अगर 4000 के पास पहुंचता है, 4010 का टारगेट रखो 11 का। अब अगर मान लो बहुत तेजी से गिरना शुरू हुआ, कोई नेगेटिव न्यूज है, क्योंकि इंडियन मार्केट काफी प्लस चल रहा है, यानी स्टॉक मार्केट पहले ऐसा कहा जाता था, अब तो ऐसा नहीं हो रहा है, दोनों ही बुलिश चल रहे हैं। कि स्टॉक मार्केट जब भागता है तो गोल्ड गिरता है, जब गोल्ड भागता है तो ऐसा चलता है थोड़ा बहुत 19-20, लेकिन अब बहुत ज्यादा चीजें ऐसी नहीं रह गई। अब लोग दोनों मैनेजमेंट कर दोनों को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आगे चल के इस तरह से गिरना शुरू करे और 4000, बता दे रहा हूँ, बहुत ही रेयर है 5 दिन में, पता नहीं क्या हो जाए। चलो देख लेते हैं, बताइए नीचे का लेवल क्या है। 4003 के लेवल को ब्रेक करेगा तो 4000 के नीचे एक शॉर्ट कवरिंग फिर नीचे की मूव आएगी, जो कि इसको सीधे सीधे कहाँ ले जाएगी, सीधे सीधे यहाँ से 50 पॉइंट मिल जाएंगे, 3960। ठीक है, अगर 4003 को ब्रेक करता है, इस तरह से टारगेट अभी प्लान करो, इतना ही रखो अभी के लिए। ठीक है, चलो मंडे के लिए देख लेते हैं इसको। अब इसको डेली वीकली चार्ट हो गया, डेली चार्ट में भी समझ लो, तो बुलिश पैटर्न बना हुआ है प्रॉपर। ठीक है,
देखोगे तो यहाँ पे इतने हाई पे डब्ल्यू तो नहीं इतना है, एडवांसेबल डब्ल्यू भी बना रहा है। देखो क्या करता है, कहाँ से क्लेम करके गिरता है। हो सकता है $4300 के पास से गिरना शुरू करे। अगर 4300 को भी निकाला तो फिर ऑल टाइम हाई को क्लेम करने वाला है, $4400 को रीटेस्ट करेगा। ठीक है, अगर इंडियन मार्केट बोले तो 1,32,000 के लेवल को फिर से टेस्ट करेगा। दोनों चार्ट सेम चलते हैं, अगर वो तो मैं दिखाता हूँ। नहीं होता तो मैं आपको दिखाता। चलिए एक बार डाइसेस में आते हैं। डाइसेस नहीं है भाई, ये है ऑल पे चलते हैं। उसको हम लोग गोल्ड मिनी ये है ना। अब इसको हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। अब इसको तो मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ। अब इसका चार्ट आप देखो। अब इसको देख लिया आपने डेली चार्ट पे, दिख रहा है ये फॉरेक्स वाला है। अब इंडियन वाला देखो, देखो सेम है, बस आपको गैप अप गैप डाउन दिखेगा। देखो यहाँ भी वही डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, डेली चार्ट मैंने लगाया हुआ है। चाहे ये वाला देखो चाहे गोल्ड मिनी देखो, दोनों बस गोल्ड मिनी थोड़ा स्लो चलता है देखो वही पैटर्न। अब देखो अभी मैंने गोल्ड लगाया, इंडियन गोल्ड, देखो इस तरह चल रहा है। बस गैप अप गैप डाउन की वजह से यहाँ पे एनालिसिस करना बेकार हो जाता है थोड़ा सा। जब हमारे पास क्लीन चार्ट है तो क्लीन चार्ट में बताने में आसानी रहती है और थोड़ा सा स्पीड में हो पाता है काम। कहोगे तो मैं इंडियन मार्केट में भी कर दूंगा एनालिसिस, अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो आप कहोगे तो मैं डॉलर वाले चार्ट को छोड़ के इंडियन मार्केट के चार्ट पे भी एनालिसिस कर दूंगा। ठीक है, बस मुझे बताओ, मुझे समझ में आया, मेरी कमियों को अगर जो भी आपको समझ में आया या कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। चलिए अगर पहले इसको पूरी एनालिसिस खत्म करते हैं फिर वीडियो भी खत्म करते हैं। लास्ट एनालिसिस बची है गोल्ड की। अब अगर आप देखो, देख लिया, अब देखिए इसलिए मैं इस चार्ट पे आता हूँ। देखिए कितना क्लीन है सेम चार्ट। अब डेली चार्ट में मैंने बता दिया पुलिस में अभी मैं, ठीक है, $4300 के पास पहुंच सकता है आराम से सकते। और नीचे कब हम बेरिश होंगे, 4120 को अगर नीचे कैंडल क्लोज करेगा तो समझ लीजिए 4115 के नीचे गया, फिर ये 4100 को टेस्ट करेगा, पहले ब्रेक करेगा। और अगर फिर नीचे का जैसा आगे बताया उसका प्लान करिए, कहीं से भी बाउंस दे सकता है। ये मत सोचिएगा होता है वॉल्टिलिटी क्रिएट करे तो टाइम देता है साइडवेज कंसोलिडेशन करे, तो इस चक्कर में थोड़ी क्लीन मूव आना होगा तो ऊपर की ओर ही आएगा, नीचे की ओर कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, असली बिजनेस कब आएगी जब 4000 के पास पहुंचेगा, फिर 4000 के नीचे तो फिर उसको सेलर कोशिश करेंगे दबा दी जाए, चांसेस कुछ भी है। यानी एक वॉल्टिलिटी के साथ अभी तो दिख रहा है कि पुलिस हो सकता है पहले $4300 और हो सकता है अगले हफ्ते या इसी भाई गोल्ड है, कुछ कहने का कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ऑल टाइम हाई के पास पहुंचने की कोशिश करे ये भी। जहाँ पे इंडियन मार्केट निकल रहा है चार्ट का पैटर्न तो पॉजिटिव है, तो देख के तो लग रहा है कि पहले पहुंच सकता है 4300, फिर 4400 का भी ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर सकता है। कब तक करेगा ये अभी बताना मुश्किल है। अब आते हैं मंडे के लिए, देख लेते हैं 15 मिनट चार्ट पे। अभी ये बंद होगा देर रात में, तो अभी बता दे रहा हूँ कि $4200 के ऊपर टिकेगा ना तो समझ लो मंडे को तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, प्राइस एक्शन को करना। अगर $4200 के ऊपर इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन क्रिएट करके निकलता है, बाय करो, पहला टारगेट रखो। इंट्राडे में कर रहे हैं 4233, फिर 4253, ये एक दिन का ट्यूजडे तक का रखना है। हो सकता है 4280 का भी लगा सकता है। ठीक है, इस तरह से इसको प्लान करना। यानी अभी भी ये डिप बाय ऑन डिप कब तक रहेगा, जब तक ये 4220 के पास ब्रेक नहीं करता है। 4220-25 के ऊपर हम इसमें बुलिश रहेंगे। ठीक है, 4120-25, सॉरी 4120-25 के ऊपर, 4200 के ऊपर तो बुलिश है ही है इसको $4300 के पास। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले हफ्ते एनालिसिस में मिलेंगे। वीडियो काफी लंबा हो जाता है, देखो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा करने की। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और शेयर करना। थैंक यू सो मच।